हिंदू त्योहार रामनवमी से शुरू हुई हिंसा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अब तक जारी है। हावड़ा में एक बार फिर पथराव शुरू हो गया है और उपद्रवियों के निशाने पर पब्लिक, पुलिस के साथ पत्रकार भी आ गए हैं। हावड़ा में हुई हिंसा को कवर कर रहे टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता कुंदन सिंह पर भी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में कुंदन सिंह बुरी तरह घायल हो गए हैं। वहीं टाइम्स नाउ के कैमरा पर्सन ने बताया कि हमें उपद्रवियों ने खींच लिया था। भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उपद्रवी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। उपद्रवी दुकानों में तोड़फोड़ भी कर रहे थे। जो रियल खबर है वही दिखाइएगा, बता दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कभी दंगा नहीं होता है। आप उल्टा पुल्टा खबर मत दिखाइएगा। वहीं टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पर हमले के बाद बीजेपी ने सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि बंगाल सुरक्षित नहीं है। हिंदू पर्व रामनवमी के दौरान हावड़ा में हालात ऐसे थे। शोभा यात्रा पर जमकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को जला दिया गया। इस पत्थरबाजी में शोभा यात्रा में शामिल कई लोग घायल हुए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा कैसे कट्टरपंथियों की आंखों में चुभ रही थी, ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी है। पहले शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, फिर चुन चुनकर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पत्थरबाजों के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। घंटों तक हावड़ा शहर जलता रहा, बवाल होता रहा। इस साल भी ठीक उसी सड़क पर रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ जहां पिछले साल हुआ था। हावड़ा का शिवपुर शहर भी जल रहा था क्योंकि यहां पर रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस शोभा यात्रा का आयोजन किया। अचानक शोभा यात्रा के दौरान इस इलाके में हिंसा भड़क गई। भीतर से लोग आ गए हैं और धक्का मुक्की करने लगे हैं। प्रशासन को मैंने माइक से चिल्लाया कि सर इनको देखिए कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद धक्का मुक्की करी और उसके बाद एक बम छूटा और उसके भीतर से कांच के गोले फेंकने लगे वो लोग। हावड़ा में हिंसा के बाद पुलिस भी कटघरे में है तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। हावड़ा शहर में जो हुआ, क्या उसकी तैयारी पहले से थी? क्या भारी संख्या में लोग अचानक सड़कों पर आकर हिंसा भड़काने लगे? अचानक कैसे रामनवमी के जुलूस के सामने सैकड़ों की भीड़ पहुंच गई? हावड़ा में हिंसा हुई तो सियासतदानों ने भी जुबानी हमले तेज कर दिए। ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे कह दिया, हमने तो सावधान रहने के लिए पहले ही कहा था। সবাইকে বাইরে থেকে ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মেরে দাও, আগুন লাগিয়ে দাও, দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রাখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দি। তৈরি থাকো। ममता का इशारा बीजेपी की तरफ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बाहर से गुंडे लाकर एक राज्य को सुलगाया जा रहा है तो फिर राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थीं? गाड़ियों में आग लगाने वाले इन चेहरों को पहचानिए। पत्थरबाजी कर रही भीड़ में शामिल हर शख्स पर गौर कीजिए। रामनवमी के स्वागत द्वार को फाड़ने वालों को देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने रामनवमी पर संभाजी नगर को सुलगाने की साजिश रची। ये भीड़ ऐसी टूट पड़ी है मानो सब कुछ स्वाहा करना चाहते हैं। इसमें नौजवान से लेकर बुजुर्ग भी हैं। ये बवाल रामनवमी के दिन राम मंदिर के बाहर मचाया गया और उसके बाद क्या हालात थे, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
औरंगाबाद अब संभाजी नगर बन चुका है और रामनवमी पर उसे दहला दिया गया। कई लोगों को नाम बदले जाने से बेहद आपत्ति है। नाम बदले जाने का सबसे ज्यादा विरोध भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को है, जिसके सांसद इस दंगे को कुछ नशेड़ियों का बवाल बता रहे हैं। जितना भी हंगामा हुआ है उसमें ज़्यादातर जो नशा करने वाले लड़के थे, जो जिन्हें बटन प्लेयर कहते हैं, वो नशे की हालत के अंदर उन लोगों ने यहाँ पर एक आतंक मचाए। चंद पुलिस वाले थे, लेकिन वो भी पुलिस वाले इतने घबराए हुए थे यकीनन कि इतना बड़ा क्राउड वहाँ पर था बाहर। सवाल है कि इतनी भीड़ अचानक कहां से आ गई? क्या आधी रात को कहीं से ऑर्डर आया और इसके बाद 3 घंटे तक राम मंदिर के बाहर उपद्रव मचाया गया? संभाजी नगर में रामनवमी से ठीक पहले बवाल हुआ, जिसमें पत्थरबाजी और आगजनी की गई। हिंसा की गंभीरता को देखते हुए 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने हत्या की कोशिश, दंगों की धारा के तहत FIR दर्ज की है और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही राम मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर गश्त लगाई जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक हिंसा में करीब 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। संभाजी नगर सुलगता रहा और सवाल उठाता रहा कि आखिर कैसे ये हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि संभाजी नगर के किराड़ नगर इलाके में राम मंदिर के पास ये बवाल कटा। 29 से 30 मार्च के दरमियान रात करीब 12:30 बजे 2 युवकों के बीच कहासुनी हुई और मामला बढ़ गया। कुछ देर बाद वहां दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और बवाल शुरू हो गया। दोनों गुट मारपीट करने लगे, पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई। इलाके में खड़ी गाड़ियों और पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। मुंबई में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हालात तनावपूर्ण बन गए। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा मस्जिद के बाहर से गुजर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोगों में धक्का मुक्की देखने को मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का लाठीचार्ज कर हालात काबू में किया। मलाड पश्चिम के मालवाड़ी में रामनवमी के मौके पर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें तेज आवाज के गाने चलाने पर दूसरे समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताया और आरोप है कि शोभा यात्रा पर चप्पल फेंकने के साथ पथराव भी कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए। पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस के मुताबिक रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों में झड़प हो गई थी, जिससे तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने हालात को संभाल लिया। दोनों पक्षों की झड़प में एक शख्स घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मलाड के मालवाड़ी हिंसा में पुलिस एक के बाद एक एक्शन ले रही है। 20 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है और करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जलगांव में एक मस्जिद के बाहर नमाज के दौरान तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई। इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। हिंसा में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि मौजूदा स्थिति काबू में है और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। जानकारी के मुताबिक अब तक 75 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शुक्रवार तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। रामनवमी के मौके पर गुजरात के वडोदरा में भी खूब बवाल मचा। फतेहपुरा इलाके से निकल रही शोभा यात्रा पर छतों से पथराव किया गया, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। इस दौरान कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हालात को काबू करने के लिए तुरंत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। लेकिन वडोदरा में इस तरह की तस्वीरों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वडोदरा में एक तरफ पुलिस पहुंची तो दूसरी तरफ पथराव शुरू हो गया। कुंभार
मारवाड़ा इलाके में भी पत्थर चलने लगे। रामनवमी की शोभा यात्रा पर छतों से पत्थर चलाए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए। तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। हालांकि वडोदरा के संवेदनशील इलाकों में फिलहाल शांति है। वडोदरा हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों गुटों में जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है। एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। संभाजी नगर और हावड़ा तो हिंसा से लाल हो गए हैं, लेकिन गुजरात का वडोदरा भी बच न सका। रामनवमी में जुलूस के दौरान पथराव का सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव है। दोनों तरफ से पत्थर को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात पर जल्द ही काबू पा लिया है। सूरत में भी राम शोभा यात्रा में बवाल हो गया। शोभा यात्रा में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक नारे लगाए, जिससे विवाद काफी बढ़ गया। घटना बारडोली इलाके में हुई। मीनारा मस्जिद के सामने से निकल रहे जुलूस में धार्मिक नारे लगाए गए, जिसके बाद दूसरी तरफ से भी धार्मिक नारों के साथ जवाब दिया गया। हालात बिगड़ते इससे पहले ही मामले को काबू में पा लिया गया और दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत करा दिया गया। लखनऊ में शाही मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस निकला तो कुछ लोगों को परेशानी हुई। जुलूस में बजाए जा रहे भजनों को बंद करने की कोशिश हुई और साउंड सिस्टम लेकर चल रही गाड़ी को तोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस ने यहां भी तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू कर लिया और इलाके में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया। लखनऊ में फिलहाल शांति है। मथुरा में देर रात रामनवमी के जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। मस्जिद के सामने जुलूस निकला तो तनाव बढ़ा। भगवा झंडों को देखकर माहौल गर्म हुआ। हालांकि पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। जुलूस के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को भी मौके पर बुला लिया। वक्त रहते पुलिस ने मार्च किया और हालात काबू में कर लिए। लखनऊ की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में रामनवमी की झांकी निकालने पर बवाल हो गया। छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। एक गुट ने झांकी निकाल रहे छात्रों को रोका और उन पर हमला करने की कोशिश की। जवाब में दूसरी तरफ से भी छात्र हमलावर हो गए। बवाल को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन विवाद थमा नहीं। मामला बढ़ा और छात्र कुलपति आवास के सामने ही धरने पर बैठ गए। वहां बैठकर सनातन परंपरा का पाठ पढ़ाया गया। जहांगीरपुरी में जहां पिछले साल हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव और दंगे की तस्वीरें आई थी, लेकिन ठीक एक साल बाद तस्वीरें और हालात बदले नजर आए। श्री राम जय राम जय जय राम। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाले जाने पर दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर भी शोभा यात्रा निकाली गई। पर जहांगीरपुरी जैसे इलाके में शांति नजर आई। इस इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद रहीं। देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जैसे ही धार्मिक त्योहार आते हैं तो ये मिसालें बेमियाने नजर आने लगती हैं। रामनवमी के मौके पर महाराष्ट्र टू बंगाल बवाल की तस्वीरों ने पूरे देश को चौंका दिया है कि अगर किसी भी धार्मिक त्योहार पर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो कैसे भाईचारा कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।